Good morning, students. How are you all? Today we are going to start linear inequalities. देखिए लास्ट क्लास में आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी, ठीक है, दो वेरिएबल के अंदर। इस बार आपको वन वेरिएबल भी मिलेंगे क्वेश्चन और टू वेरिएबल भी मिलेंगे क्वेश्चन। तो इनमें डिफरेंस क्या है भाई? इनइक्वालिटीज का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर आपके ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये सिंबल्स आए, ठीक है। तो अगर सपोज करो ये इन वन वेरिएबल है, इन वन वेरिएबल, तो अगर ये x में है तो ये x इज ग्रेटर देन a कोई एक रियल नंबर है, फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, x इज लेस देन a, x इज लेस देन इक्वल्स टू a। अगर वेरिएबल y है तो y इज ग्रेटर देन a, y इज लेस देन a, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, y इज लेस देन इक्वल्स टू a। अब यही क्वेश्चंस अगर दो वेरिएबल में आ जाए तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? ax प्लस by इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, या फिर ax प्लस by इज लेस देन इक्वल्स टू c, या फिर ax प्लस by इज ग्रेटर देन c, या फिर ax प्लस by इज लेस देन c। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको रिप्रेजेंटेड मिलेंगे। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप? सबसे पहले सपोज करो आपके पास ये कंडीशन आई हुई है ax प्लस by इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? आप इसको कन्वर्ट करोगे एक इक्वेशन में, कन्वर्ट इट इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। अब इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करोगे? तब आप लिख दोगे इसको ax प्लस by बराबर c, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन का साइन हट जाएगा, केवल इक्वल टू का साइन रह जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद में आप टेबल बनाओगे और x की और y की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करोगे। x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद में फिर आप उसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। अब आप क्या करोगे? ये जो इक्वेशन होगी, पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन बोल दो या फिर इनइक्वालिटी बोल दो, ठीक है। इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी में आप x बराबर 0 और y बराबर 0 बोलोगे। कैसे? यही इक्वेशन है तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 इज ग्रेटर देन c, ठीक है। फिर a इंटू 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, 0 इज ग्रेटर देन c। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या सेटिस्फाई नहीं कर रही, नॉट सेटिस्फाई। अब सेटिस्फाई और नॉट सेटिस्फाई का क्या मतलब है? सेटिस्फाई का मतलब तो है कि या ये जो 0 वैल्यू आई ये इस वैल्यू से बड़ी है, तब तो ये सेटिस्फाई की कैटेगरी में आ गई। और नॉट सेटिस्फाई की कैटेगरी में आ गई, सपोज करो यहाँ 0 यहाँ 1 आ गया, तो 1 तो 0 से हमेशा बड़ा होता है, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो गई, तो ये नॉट सेटिस्फाई का केस जाएगा। अगर सेटिस्फाई का केस जाएगा तो आपके जो एरोज लगेंगे वो कहाँ लगेंगे? टूवर्ड्स ओरिजिन, कहाँ लगेंगे? टूवर्ड्स ओरिजिन। और नॉट सेटिस्फाई का केस आएगा तो आपके जो एरोज लगेंगे वो क्या लगेंगे? अवे फ्रॉम ओरिजिन, वो ओरिजिन से दूसरी तरफ लगेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें दो ही क्वेश्चन है, दो के अंदर एक एक दो तीन चार पार्ट हैं। तो आपको करना क्या है? आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और किस तरीके से करने हैं वो देखते हैं अभी। अब जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट वो दिया हुआ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन है। पहली चीज तो सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन होने का मतलब, अब ये x वेरिएबल में क्वेश्चन है ना, तो इसकी जो भी लाइन बनेगी वो y के पैरेलल बनेगी। अब वो कहाँ पे बनेगी वो देखते हैं अपन। तो जब भी मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? पुट x इज ग्रेटर देन 2 इन एन इक्वेशन फॉर्म। इसको काय में करेंगे? इक्वेशन में चेंज करेंगे।
तो जब मैं इसको इक्वेशन में चेंज करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर 2, ठीक है। और x बराबर 2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्लियरली, x बराबर 2 इज पैरेलल टू y एक्सिस एट 2,0। तो 2,0 पर ये x क्या है, y के पैरेलल है, मतलब ये देखो x की वैल्यू 2 यहाँ पर आ रही है, तो इस पॉइंट से ये पैरेलल चलेगी। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो इस पॉइंट से निकलेगी, से ये हो गई वो लाइन। ठीक है, और ये कौन से पॉइंट पर आ रही है, 2,0 पर आ रही है। ओके, ये मेरा एक काम हो गया। फिर दोबारा मेरे को क्या पूछा है कि पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन या इन इक्वालिटी वी हैव, क्या आता है हमारे पास, 0 इज ग्रेटर देन 2। अब क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है या नॉन सेटिस्फाइड है, पॉसिबल है या नॉन पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, तो अपन लिख देंगे इट डज नॉट सेटिस्फाई, इट डज नॉट सेटिस्फाई, therefore the shaded region will be away from origin से अवे होगा, मतलब ओरिजिन इधर है ना, तो ये इधर ना आपके उधर की तरफ होगा। तो ये मैं इसको शेड कर दूंगा, ठीक है। आपके पास पेंसिल, आप उसको उस तरीके से शेड करिएगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे स्केल भी लिख रखा है, ग्राफ बना दिया और ये लाइंस लिख दी। अब इनको एक बार आप सॉल्यूशंस में से चेक कर लेना कि क्या पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको यहाँ पे लिखनी है। बाकी करने का मेथड ये 2 स्टेप है। पहला कि इसको 0 इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, और दूसरा आप इसको इनइक्वालिटी में लिखो और 0 के इक्वल करो जो भी वेरिएबल है, और फिर देखो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट का क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ये किसके इक्वल दे रखा है, लेस देन इक्वल्स टू 0 के। तो अब आपने क्या करोगे, सबसे पहले पुट x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फॉर्म में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो x बराबर क्या हो गया, 2y। अब इसकी टेबल बनाते हैं अपन, ठीक है। 2 या 3 पॉइंट्स अपन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, x y पॉइंट्स। पहले मैंने सपोज करो y की वैल्यू 0 रखी, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो ये पॉइंट ओरिजिन से पास होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा मैंने y की वैल्यू 1 करी, y की वैल्यू 1 पे x की वैल्यू 2 हो गई, तो इसका 2,1 पॉइंट हो गया। फिर मैंने y की वैल्यू -1 करी, तो x की वैल्यू हो गई -2, तो ये -2,-1 हो गया, ठीक है। ये पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को मैं प्लॉट कर दूं ग्राफ पे। एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा 2,1, तो ये 2 पे 1 ये पॉइंट हो गया इधर, और तीसरा हो गया -2 पे -1 ये पॉइंट हो गया इधर। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये आपने पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए, -2, -1, ये 0,0 और ये 2,1, ठीक है। अब कंडीशंस क्या आती है, दूसरी क्या करते हैं हम, कन्वर्ट दिस इन इक्वालिटी या इन इक्वेशन एंड पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। x को y को दोनों को 0 करना है। तो मेरा क्या हो गया, 0 - 2 × 0 इज लेस देन 0। तो ये पूरा 0 हो गया, 0 इज लेस देन 0। अब देखो भाई, ना तो 0 0 से लेस होता है, ना 0 0 से ग्रेटर होता है। 0 हमेशा 0 के बराबर होता है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, नॉट सेटिस्फाई की आ गई, नॉट सेटिस्फाई की। तो जो शेडेड रीजन है
वो क्या होगा, विल बी अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से अवे होगा। तो ये रहा मेरा ओरिजिन। अब देखो ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, अवे ऊपर की तरफ जाएगा, ये इधर 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 इधर, इस तरीके से आप इसको शो करोगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब अपन फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करो, कन्वर्ट इन इक्वेशन फॉर्म। अब इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x + 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब मैं इसकी अपन टेबल बनाएंगे, x y पॉइंट्स। ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक बार y को 0 कर दूंगा और एक बार x को 0 कर दूंगा। तो जब मैं y को 0 करता हूँ तो 3 × 0 0 हो जाएगा, तो 2x = 6 हो गया। तो 2x = 6 का मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 3, 0। फिर आपने x को 0 कर दिया तो 3y = 6, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 2 आ गई। तो ये हो गया 0, 2। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, इनको प्लॉट कर दो। पहला 3, 0, दूसरा 2, 0, 2। ठीक है, अब इसको लाइन को ज्वाइन कर दो। ये लाइन आपने प्लॉट कर दी। फिर कन्वर्ट इन इक्वेशन एंड पुट x = 0 एंड y = 0, दोनों की वैल्यू 0 कर दो। तो 2 × 0 + 3 × 0 इज लेस देन 6, तो 0 इज लेस देन 6। ये सेटिस्फाई करता है, तो सेटिस्फाई करेगा तो शेडेड रीजन विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होगा। मतलब ये इस तरीके से इसकी एरोज चल जाएगी। ठीक है, ये ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। क्लियर है बात? ओके स्टूडेंट्स, अब अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। अब मोड, ये चीज आपने कभी हो सकता है पढ़ी हो, नहीं भी हो। तो मोड का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि सपोज करो मेरा कोई आंसर आया 3 या फिर मेरा आंसर आया -3। अब अगर मैं इसके आगे मोड लगा दूं, -3 का मोड या फिर 3 का मोड, तो -3 का मोड भी 3 कहलाएगा और 3 का मोड भी 3 कहलाएगा। मतलब कि अगर x के अराउंड मोड लगा हुआ है तो x की वैल्यू कैन बी 3 और -3। तो ये दोनों ही वैल्यूज इसकी पॉसिबल है। तो जब ऐसे कंडीशंस आते हैं तो उसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं अभी अपन। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसको मोड हटाऊंगा, तो रिमूव मॉडुलस साइन, मॉडुलस का साइन हटाऊंगा। तो मॉडुलस का साइन हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है मोड हटाते ही। तो -3 से तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा हर क्वेश्चन के अंदर कि मैंने मोड हटाया, मोड का मतलब तो पॉजिटिव था लेकिन नेगेटिव आया तो ये कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं दो अलग अलग इक्वेशंस में चेंज कर लूंगा। एक तो क्या कर लूंगा, -3 इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू +3। फिर इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। देखो ये ग्रेटर देन का साइन x की तरफ है तो मैंने इधर कर दिया और मैंने x पहले लिख लिया एंड इधर ये एज इट इज रहेगा ही, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। अब दोनों इक्वेशंस के लिए मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों ही इक्वेशन के लिए मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों के लिए कैसे सॉल्व करूंगा, पहले मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा, कन्वर्ट इट इन इक्वेशन फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -3
तो क्या पॉइंट आया मेरे पास -3,0, तो ये रहा मेरे पास पॉइंट -3,0। ठीक है, फिर इसको चेक कर लेते हैं कि इसका शेडेड पोर्शन किधर की तरफ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन तो इन इक्वेशन में x बराबर 0 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन -3। और क्या, अब ये कंडीशन आ गई कि 0 इज ग्रेटर देन -3 और ये सेटिस्फाइड कंडीशन है। ठीक है, और ये सेटिस्फाइड है, तो जो शेडेड पोर्शन होगा, द शेडेड पोर्शन विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन। कहाँ होगा ये, ओरिजिन की तरफ होगा। मतलब ये किसके पैरेलल जाएगी, पहले तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल जाएगी और ये टूवर्ड्स ओरिजिन रहेगी। ठीक है, इस चीज का एक तो ये देखना है। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, कन्वर्ट इट इन इक्वेशन फॉर्म। इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करिए तो x इज इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3 पे आपके पास पॉइंट क्या आ गया, 3,0, और ये भी y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये लाइन इधर से पास होती हुई आएगी। ठीक है, फिर इसको चेक करेंगे अपन, पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन फॉर्म। तो इन इक्वेशन करूंगा तो 0 इज लेस देन 3 और ये भी सेटिस्फाइड है क्योंकि भाई 0 क्या है, 3 से छोटा है। देयरफॉर द शेडेड पोर्शन विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन। इसमें भी ये ओरिजिन की तरफ होगा, ये ओरिजिन की तरफ होगा तो इसके एरोज इधर लग जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, एक पूरा इतना शेडेड एरिया मिलेगा। ये तो मिला आपको -3,0 पर और ये मिल गया आपको 3,0 पर। क्लियर है बात? ओके स्टूडेंट्स, अब मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x - 2y इज लेस देन इक्वल्स टू x + y - 8। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे भाई, इस तरीके की इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते तो उसको सिंप्लीफाई करोगे आप। मतलब सारे वेरिएबल्स को एक तरफ करिए, 3x - 2y, ये प्लस का x इधर आके माइनस का x और ये प्लस का y इधर आके माइनस का y इज लेस देन इक्वल्स टू -8। ये इक्वेशन बन गई। अब 3x में से x माइनस करिए, 2x - 2y - y - 3y इज लेस देन इक्वल्स टू -8। अब इस इक्वेशन को तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? वही करेंगे। सबसे पहले तो पुट इन इक्वेशन फॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा, 2x - 3y इक्वल्स टू -8। टेबल बनाइए, x y पॉइंट्स, एक बार y की वैल्यू को 0 करे, एक बार x की वैल्यू को 0 करे। y की वैल्यू को 0 करा तो 3 × 0 0 और ये हो गया 2x इक्वल्स टू -8। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -4, तो ये हो गया -4, 0। फिर x की वैल्यू को 0 किया तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया आपका 8/3 और 8/3 आपका 2.66 के अराउंड आता है। तो ये आ गया आपका, ये हो गया 0,8/3। अब आपके पास पहला पॉइंट गया -4, 0, तो ये तो रहा -4 पे 0, ये पॉइंट आ गया। और दूसरा क्या दे रखा है, 0,8/3, तो 0 पर 8/3, तो 8/3 आ गया 2 से थोड़ा सा ऊपर इधर की तरफ। ये पॉइंट्स ज्वाइन कर दो आप। ठीक है, अब ये पॉइंट्स बन गए आपकी, लाइन तो ड्रॉ हो गई। लाइन ड्रॉ होने के बाद में अब आपको इक्वेशन फॉर्म में चेंज करना है, तो कन्वर्ट इट इन इक्वेशन फॉर्म में चेंज करिए एंड पुट x बराबर 0 एंड y बराबर 0। x और y दोनों की वैल्यू तो 2 × 0 - 3 × 0 इज लेस देन -8। तो ये 0 हो गया पूरा, 0 इज लेस देन -8। अब ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है क्योंकि -8 2 से छोटा
होता है, बड़ा नहीं होता। तो ये नॉट सेटिस्फाइड का केस आ गया, और ये कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ये जो लाइंस होगी वो आपकी इधर चली जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आपका ये ग्राफ बनेगा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइजेज में आपको क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मॉड। अब ये देखो रिमूव मॉड, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था अपन ने, रिमूव मॉडुलस। अब जब मॉडुलस रिमूव करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। देखिए जो यहाँ सिंबल होगा वही सिंबल दोनों तरफ आ जाएगा, ग्रेटर देन का है तो ग्रेटर देन का आ जाएगा, बस इधर एक माइनस का और इधर जो है वो साइन आ जाएगा। क्लियर है बात, क्योंकि मॉड है तो यहाँ नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो ये तो पॉजिटिव आएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं अलग अलग लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, -1। अब देखिए ये ग्रेटर देन का सिंबल किधर लग रखा है, -1 की तरफ, तो आप क्या लिख दोगे, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इज लेस देन इक्वल्स टू -1, ठीक है। क्योंकि देखो x माइनस वाई की तरफ लेस देन का सिंबल है, अब वापस भी x माइनस वाई की तरफ लेस देन का सिंबल है, तो इक्वेशन की इंटीग्रिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। एंड ये जो दूसरी इक्वेशन ये क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब दोनों ही इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, तो सबसे पहले तो पुट इन इक्वेशन फॉर्म में पुट करिए तो क्या मिलेगा मेरे को, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। इसकी टेबल बनाइए, x y पॉइंट, एक बार x की वैल्यू y की वैल्यू को 0 करूंगा तो x की वैल्यू हो गई -1, एक बार x की वैल्यू को 0 करूंगा तो y की वैल्यू हो गई +1, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो गया -1,0, ये हो गया 0,1। पॉइंट्स को प्लॉट कर दो, x की वैल्यू है -1,0, तो ये पॉइंट इधर आ गया, और दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 0,1, 0 पर 1, ये पॉइंट इधर आ गया। इसकी इक्वेशन बना दीजिए, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। फिर दूसरा इसमें करेंगे पुट इन इक्वेशन फॉर्म, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, अब वैल्यूज पुट करिए, x y पॉइंट्स, x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0, अब x की वैल्यू 0 कर रहा हूँ तो y की वैल्यू -1 हो गई, तो ये 0,-1 में पॉइंट आ गया। फिर मैं y की वैल्यू को 0 करता हूँ तो x की वैल्यू 1 आती है, तो ये 1,0 का पॉइंट आ गया। क्लियर है बात, तो 0,-1, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -1, ये पॉइंट हो गया, और फिर 1,0, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 0, ये पॉइंट हो गया। ये लाइंस बन गई आपकी, ठीक है। पॉइंट्स लिख दीजिए इधर, ये तो हो गया आपका 0,-1, ये हो गया 1,0, ये हो गया आपका 0,1, और ये हो गया आपका -1,0, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स आपने लिख दिए। अब इधर बताइए, दोनों ही केसेस में आपको चेक करना है। नाउ पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन, तो इन इक्वेशंस के अंदर इनको 0 करिए, तो 0 - 0 इज लेस देन 1 इज लेस देन -1, ठीक है। तो 0 इज लेस देन -1, ये सेटिस्फाइड है या नॉन सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड है तो अवे होगा, ये क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये पॉइंट सारे इधर जाएंगे, ठीक है। यहाँ इक्वेशन भी आप चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस वाले के लिए करेंगे, नाउ पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन, तो 0 - 0 इज ग्रेटर देन 1, 0 - 0 इज ग्रेटर देन 1, तो 0 इज ग्रेटर देन 1, क्या ये भी ट्रू है, नहीं है, ये भी नॉट सेटिस्फाइड है, अभी भी नॉट सेटिस्फाइड है, तो ये भी क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर शेडेड पोर्शन होगा, तो ये नीचे की तरफ आ गया। इस तरीके से आपको ये ग्राफ बनाना है, स्केल सब में लिखने हैं और इस तरीके से करना है।
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जब सॉल्यूशन करवाए तो आपको लैंग्वेज पूरी नहीं लिखवाई है, बस थोड़ी बहुत लिखवाई है जो जनरल है, बाकी लैंग्वेज वही है। लैंग्वेज क्या होती है, जो आप समझते हो बोलते हो वही लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस के अंदर मैंने पूरी लैंग्वेज लिखी है, तो आप उधर से चेक कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो। बाकी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 9। फिर उसके बाद में अपन फर्स्ट चैप्टर और बाकी के बचे हुए जो ज्योमेट्री के 5 चैप्टर वो करेंगे। अब आप अपना ये होमवर्क कर लीजिए और टाइम टू टाइम उससे चेक करवाते रहिए। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको ग्राफ की नोटबुक में करना है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे वापस आपको अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें ही करना है। ओके, थैंक यू।